नरेश गुप्ता, फेशियल कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन प्रैक्टिसिंग इन मुंबई। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्कैब्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। बेसिकली ये स्कैब्स होते कैसे हैं, ये ट्रांसप्लांट के एरिया में ग्राफ्ट्स के आसपास में क्यों बनते हैं, कैसे दिखते हैं और इनको मैनेज कैसे किया जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट कि स्कैब्स बेसिकली होते क्या हैं। स्कैब्स जो होते हैं, अगर आप ग्राफ्ट को देख रहे हैं पिक्चर में, तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ्ट मतलब सिर्फ एक हेयर नहीं होता है। हेयर के साथ साथ में इसके आसपास में जो आपको व्हाइट कलर की स्किन दिख रही है, स्किन, ये दोनों मिला के एक ग्राफ्ट होता है। स्किन का फंक्शन बेसिकली क्या होता है ग्राफ्ट में, कि स्किन जो है ये ग्राफ्ट को होल्ड, जब हम अपने फॉरसेप्स से या हमारे इम्प्लांटर से ग्राफ्ट को होल्ड करते हैं, तो स्किन जो होती है ये ग्राफ्ट को होल्ड करने में इनकी होल्डिंग कैपेसिटी को बेटर करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्किन है, जब तक ग्राफ्ट आपके बॉडी के बाहर रहने वाला है या हमारे रेफ्रिजरेटर में रहने वाला है, तब तक ये स्किन के अंदर से जो प्लाज्मा होता है वो ग्राफ्ट को, वो हमारे हेयर के बल्ब को या हेयर के रूट्स को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तीसरा फंक्शन जो ये स्किन का होता है, जो ग्राफ्ट के आसपास में होती है, कि जब हम ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते हैं आगे के एरिया में जहाँ हमने ट्रांसप्लांट किया है, उस एरिया में जो ग्राफ्ट की, जो अपने हेयर के आसपास में जो स्किन है, वो हमारे स्काल्प के स्किन के साथ कांटेक्ट में आती है और इससे ही अपने हेयर को न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके उसी दिन से अगले 4 दिन तक हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपको सलाइन से अपने स्काल्प में जो ग्राफ्ट्स हमने इम्प्लांट किए हुए, ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, इस ग्राफ्ट को आपको वेट करते रहना है। आपको हमेशा इस ग्राफ्ट को इरिगेट करना है एवरी आवरली फॉर नेक्स्ट 4 डेज़। इस दौरान जब ये सलाइन से इरिगेशन किया जाता है, तो सलाइन में सॉल्ट्स होते हैं। सलाइन बेसिकली होता क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी स्काल्प में जमा हो जाते हैं। तो स्कैब के साथ में ये सोडियम के सॉल्ट्स भी थोड़ा सा फ्लेकी अपीयरेंस देते हैं ट्रांसप्लांटेड एरिया को ट्रांसप्लांट के बाद। ये जो स्कैब होता है, ये जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये हेयर के आजू बाजू में वाइट कलर का स्किन दिखता है, पर धीरे धीरे अगले 2-3 दिनों के अंदर ये स्कैब जो है ब्लैक में, डार्क ब्राउन या ब्लैक में टर्न हो जाता है। और आपको ऐसा दिखेगा कि जितने भी हमने हेयर लगाए हैं अपने ट्रांसप्लांटेड एरियाज में, हर हेयर के अगल बगल में छोटा सा एक ब्लैक डॉट है, उसी को हम स्कैब कहते हैं। अब आप ट्रांसप्लांट के बाद में 6वें दिन से आपको हम लोग एडवाइस करते हैं कि हेड बाथ करना शुरू करना है। तो 6वें दिन से आप हेड बाथ करना शुरू करेंगे। तो पहला जो आपका हेड बाथ होगा ट्रांसप्लांट के बाद, वो 6th डे को होगा, सेकंड जो है 8th डे को, थर्ड जो है 10th डे को, फोर्थ जो हेड बाथ होगा वो 12th डे को, और 5th हेड बाथ जो होगा 14th डे को। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5th हेड बाथ आने तक आपका पूरा स्कैब जो है इस स्काल्प से क्लियर हो जाना चाहिए। और ये कैसे करना है क्लियर, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हेड बाथ का होगा 6th डे को, इस हेड बाथ में सिर्फ वार्म वाटर से आपको हेड वॉश करना है। इसमें हम जरा भी एडवाइस नहीं करते हैं कि आपको, बिकॉज जो आपके ग्राफ्ट्स है ये अभी भी अपने स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर है स्काल्प के अंदर, तो इसमें हम जरा भी एडवाइस नहीं करते कि आप स्काल्प को स्क्रब कीजिए। तो पहला और सेकंड हेड बाथ जो 6th और 8th डे को होने वाला है, इसमें सिर्फ वार्म वाटर से आपको हेड वॉश करना है। जो थर्ड हेड बाथ होगा जो 10th डे को होने वाला है, इस हेड बाथ के एक रात पहले, मीन्स 9th डे के रात को आपको वार्म कोकोनट ऑयल अपने स्काल्प में अप्लाई करना है अपने हाथों से, और रातों सो जाना है। और जब मॉर्निंग में आप उठेंगे, उस टाइम पे हमने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ शैम्पू है, वो शैम्पू को लगाना है, 15 से 20 मिनट वेट करना है। वेट करने से ये होता है कि शैम्पू जो आपने लगाया है, तो आपके स्कैब्स जो है, पहली बात तो आपने जब रात को ऑयल लगाया हुआ है, इस ऑयल की वजह से वो लूज़ हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि आपने जो शैम्पू लगाया हुआ है, ये शैम्पू की वजह से जो स्कैब्स हैं और जो हेयर्स हैं, ये थोड़े से लूज़ हो जाते हैं स्काल्प में। और बाद में जब आप नहाएंगे तो आपको हल्के हाथ से इसको स्क्रब करना है, और स्क्रब करने के दौरान बहुत सारे स्कैब्स नीचे गिरेंगे और बहुत सारे हेयर्स भी जो हमने इम्प्लांट किए हुए नीचे गिरेंगे। घबराना नहीं, बिकॉज रूट्स जो हेयर के हैं वो अभी भी स्काल्प के अंदर हैं, बट खाली हेयर्स और स्कैब्स गिर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब ये सेम प्रोसीजर जो आप स्क्रब करने वाला रिपीट करने वाले हैं, ये ऑयल और स्क्रबिंग, ये दो चीज़ जो है आपको जो थर्ड हेड बाथ होगा जो कि आपका 10th डे को हो रहा है, इस दिन भी करना है। फोर्थ हेड बाथ जो 12th डे को हो रहा है, तो सेम चीज़ करना है आपको रिपीट। एक रात पहले ऑयल लगाना है, फिर शैम्पू लगा के 10-15 मिनट वेट करना है, और फिर नहाने के टाइम पे स्कैल्प को स्क्रब करना है। और ये सेम चीज़ आपको 5th हेड बाथ जो 14th डे को होने वाला है, ये सेम चीज़ आपको उस टाइम पे भी रिपीट करनी है। ये तो हमने डिस्कस किया कि जो स्कैब्स हमारे ट्रांसप्लांट के दौरान होते हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। कुछ स्कैब्स जो होते हैं ये ट्रांसप्लांट के बाद भी होते हैं। ये बाद में कैसे होते हैं, पहली चीज़, कुछ पेशेंट्स अगर कोस्टल सिटीज़ में रहते हों, जैसे बॉम्बे है, गोवा है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई है, इस एरियाज़ में थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा होता है लोगों को, और इस दौरान बहुत सारे जो आपके स्वेटिंग के जो सॉल्ट्स है वो भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं अपने स्काल्प में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्काल्प को क्लीन करने से घबराते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ तकलीफ नहीं हो जाए इस स्कैल्प के ऊपर या ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में, और इस टेंशन में वो स्कैल्प को बराबर क्लीन नहीं करते हैं, और इसकी वजह से भी कुछ स्कैब्स डेवलप होना शुरू हो जाता है स्कैल्प के ऊपर। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि स्कैब्स अगर जमा हो रहे हैं आपके स्कैल्प में, तो पहली बात तो है
कि ये कम्प्लीटली अनहाइजीनिक है और इससे इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन। दूसरी चीज़ है कि आप स्काल्प के सब हेयर के जो पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर रहे हैं स्कैब्स। अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो हेयर्स की ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाएगी ट्रांसप्लांट के बाद में, और आपको ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जितना आना चाहिए इतना ना आ पाए शायद, अगर आप स्कैब्स को कम्प्लीट अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे हैं तो। और एक प्रॉब्लम जो हो सकती है अगर आप स्कैब्स कम्प्लीटली अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे हैं, कि आपके स्काल्प का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इस चीज़ को बोलते हैं स्काल्प डर्मेटाइटिस, और जिसकी वजह से आपको इचिंग होना, आपके वाइट फ्लेक्स निकलना, और आपको कम्प्लीटली आपका किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है और कम्प्लीटली स्काल्प में इच हो रही है आपको, ये हो सकता है इचिंग और रेडनेस। और इसीलिए आपको ये डर्मेटाइटिस ना हो, ये फंगल इन्फेक्शन ना हो, और आपके हेयर की ग्रोथ ट्रांसप्लांट के बाद में अच्छी रहे, ये तीनों चीज़ों के लिए आपको स्कैल्प को कम्प्लीटली अच्छे से ट्रांसप्लांट के पहले 2 हफ्ते में भी और बाद में अगले 6 महीने में भी अच्छे से क्लियर करते रहना है। अब हम 4 ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे जिससे आप जो स्कैब्स है आपके स्काल्प के ऊपर उसको अच्छे से क्लीन कर पाएँ। पहला मेथड है वेरी इजी एंड वेरी रूटीन। आपको स्काल्प को थरोली क्लीन करना है। उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा स्क्रब भी करना पड़ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद आपके जो ग्राफ्टेड हेयर्स है वो अच्छे से स्टेबल हो चुके होंगे स्काल्प के अंदर, और आप अच्छे से थरोली उसको क्लीन कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा जोर से आपको घिसने की ज़रूरत नहीं है, बट एक जेंटल क्लीनिंग अगर अपने फिंगर से करते हैं आप, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको स्काल्प को अपने अच्छे से कोम करते रहना है। आप जब कोम करते हैं तो कोम के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो आपके आधे स्कैब्स को तो ऐसे ही क्लीन कर देगा, ज़्यादा जोर से नहीं करना है, बट अगर आप फाइन कोम यूज़ कर रहे हैं तो आधे स्कैब्स वो भी क्लीन कर देगा। तीसरा आपका मेथड है क्लीन करने का, कि आप किसी अच्छे एंटी फंगल शैम्पू को यूज़ कीजिए, और जो हमारे क्लिनिक में डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, प्रेफरेबली विद सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशन। और शैम्पू लगा के आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना है, और उसके बाद ही उसको वॉश करना है अपने स्काल्प। और लास्टली, अगर इन मेथड से भी आपका स्काल्प क्लीन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, हल्का सा वार्म कीजिए उसको, और ओवरनाइट एप्लीकेशन कर लीजिए। जिस दिन आपको शैम्पू करना है उसके एक रात पहले स्काल्प में पूरा ऑयल लगा लिया वार्म करके और सो गए। इससे पूरे रात का टाइम मिलता है ऑयल को एक्ट होने के लिए, और स्कैल्प को वो ऑटोमेटिकली लूज कर देगा। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शावर ले रहे हैं तो उस टाइम पे जेंटली भी अगर स्क्रब करते हैं तो पूरे स्कैल्प्स अपने आप वॉश हो जाएंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए शायद, कि स्कैल्प्स के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उनको कम्प्लीटली क्लियर कैसे करना है स्कैल्प से ट्रांसप्लांट के बाद भी, और अगले 6 महीने तक ट्रांसप्लांट के, ताकि आपकी ग्रोथ अच्छे से हो और किसी तरह की डर्मेटाइटिस या इन्फेक्शन की नौबत ना आए अपने को देखने के लिए। वंस अगेन, डॉक्टर भावेश गुप्ता साइनिंग ऑफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।